कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। एक बार मैं गांव से जा रहा था, अपने ही गांव से। किसी ने मुझको देखा और बोला कि रुको, और हाथ में 2 पत्तियां दी, मसल कर बोला कि इसको स्मेल करो, सूंघो और बताओ। तो फर्स्ट पत्ती जब उसने दी तो हमने उसको मसल कर जब सूंघा तो हमें कुछ लगा कि इसमें, नाम तो सुना ही होगा आपने, संतरा जिसे बोलते हैं, संतरे की स्मेल आई और हमने बता दिया कि ये तो भाई कुछ संतरे जैसा लग रहा है। फिर उसने दूसरे हाथ की पत्ती दी तो बताया कि ये नींबू की पत्ती है। अब दोनों में स्मेल अंतर। तो मैं बोला कि वो पहले वाला जो आपने दिया था वो संतरा ही था, संतरा के जैसे स्मेल आ रही थी, और अभी आपने बाद में तो बता ही दिया कि ये नींबू का है। तो बोला कि हाँ, घर में संतरा आया हुआ था, पका हुआ था, तो लोगों ने खाकर बीज को इकट्ठा डाल दिया था, तो वहीं पर ये जमा हुआ। तो इसको ले जाना हो तो ले जाइए, लगाइए कहीं पर, क्योंकि जहाँ पर बीज रखा गया था किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीज जम जाएगा, लेकिन वो जर्मिनेट हो गया। और लाकर हमने इसको खोद कर लाकर हमने इसको टीन के इस प्लास्टिक के डिब्बे में लगा दिया था। जब लगा दिया था तो कहीं से एक हमें बर्मी केचुआ जो होता है वो मिला था, और उसको इस पेड़ में ही डाल दिया था, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी और राई सस का मतलब धान की भूसी को मिलाकर इसमें मिट्टी गमले में इस डिब्बे में डाला था। ये अब जब मैं इसको लगभग ये 1 से 1.5 महीने का टाइम हुआ है इसको डिब्बे में लगाए हुए। अब मौसम सही हो चला है, बरसात भी उतना नहीं है और सर्दी की शुरुआत है, तो फिर कहीं पर भी कोई पेड़ अगर आप लगाते हो तो आसानी से और जल्दी सेट हो जाता है। तो इस चक्कर में जब, क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिब्बा था तो नीचे रूट दिख रहा था और उसको जगह नहीं मिल रही थी, तो जब जड़ें विकसित नहीं होंगी, डेवलप नहीं होंगी, तो पेड़ का विकास कैसे संभव हो पाएगा। तो हमने इसको रिपीट करने का जब सोचा था, तभी दिखा कुछ अचानक सरप्राइज कि हमने जो एक बर्मी केचुआ डाला हुआ था उसमें बड़े सारे बेबी बर्मी बहुत दिखाई दिए। हमने उसको संभाल कर रखा और अब ले जाकर डाल दिया था जहाँ पर हमारे घर में जो ये दीवार वाल के बगल में जो क्यारी बनी हुई थी, बड़ी सारी कटिंग, बड़े सारे फूल के छोटे छोटे पौधे, बड़े सारे जर्मिनेट पौधे और बड़े सारे रोपित पौधे, आयुर्वेदिक वैदिक जो भी है चीज़ आप जान सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे एक एक करके। फिलहाल के लिए तो हमने बिना कुछ लाग लपेट के संतरे के पेड़ को रिपोर्ट कर दिया। पेड़ हमारे लाने से भी पहले बड़े सारे लोगों को वो पेड़ डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे वहाँ से, लेकिन ऐसे कोई खबर आई नहीं कि किसी के यहाँ सर्वाइव किया था। लास्ट में वो 3 पेड़ ही बचे थे, तो उन्हीं के यहाँ से खुरपा मांगा और उसको जब निकाला, उन्होंने बोला कि कुछ है एक आध पेड़ वहाँ पे। मैं बोला कि अगर एक आध पेड़ छोड़ने के चक्कर में तो फिर सारे के सारे पेड़ खराब ही हो जाते, या तो यहाँ पर ही रहने दो या तो फिर ले जा रहा हूँ तो अब घर पर ही लगा दूँगा, जहाँ पर रहे सुकून से रहे, ये बड़ी बात है। तो लाया था, लगाया था, ग्रोथ शुरू हुई, रिपोर्ट किया। लगभग 1 से 1.5 महीने का जो टाइम बीता था, ये बेबी केचुआ जो लगभग 20 की संख्या में होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो आप समझते ही होंगे, गोबर, मिट्टी, खादों को, कार्बनिक पदार्थों को खा पीकर खाद तैयार कर देना कितना बड़ा काम होता है, और वो खाद अपनी मिट्टी के लिए, अपनी फसलों के लिए और अपने खाद्यान्न के लिए कितना ज़रूरी होता है, आपको भली भांति पता होगा। तो देखते हैं क्या कुछ बदलाव आता है। और इन बर्मी केचुओं को जब डाला गया है डायरेक्ट ज़मीन में, तो एयर रिसेशन होता है, नीचे से ऊपर आते हैं, जो छेद बनते हैं वहाँ पर एयर रिसेशन होता है, और पौधों की, फसलों की जड़ों को अच्छी हवा
मिलती है, जिससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। वीडियो को आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभान्वित साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसा किसी अन्य आदमी को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो तो आप अपने इस सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को साझा कर दीजिए। आप लोगों ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से संबंधित अपडेट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपसे लाभ उठा सकें। बाकी हमसे, हमारे चैनल से, हमारी वीडियो बनाने की कंटेंट से अगर आपको कोई शिकायत सुझाव हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग जाकर बेझिझक लिख सकते हैं। हम आपके शिकायतों और सुझाव का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।